हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रोफेसर अमित अलानी और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऐसा क्या है गेट 2021 में। जी हाँ, गेट 2021 का सिलेबस और द नोटिफिकेशन डिटेल आईआईटी बॉम्बे ने रिलीज कर दिया है। तो आइए हम देखते हैं इस वीडियो में सारी की सारी इंफॉर्मेशन कि ऐसा क्या हुआ है, क्या सिलेबस में परिवर्तन हुआ है या कुछ पैटर्न चेंज हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला कंसेप्ट, दैट इज क्या है नया। इस बार हम सभी जानते हैं एक नोटिफिकेशन बहुत पहले ही आ चुका था कि थर्ड ईयर वालों के लिए अलाउ कर दिया गया, यानी कि दे कैन सिट द एग्जामिनेशन फॉर गेट 2021 जो अभी थर्ड ईयर में है। इट मींस दैट थर्ड ईयर वालों के लिए दो एडवांटेज है, थर्ड ईयर में भी दे सकते हैं एग्जाम और फाइनली में दे सकते हैं। नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज can also appear in one or more two papers, means that अब क्या होता है, अगर आपको लगता है कंप्यूटर साइंस के अलावा आपको दूसरे ब्रांच का पेपर भी देना है तो इस बार वो आप दे सकते हो। लेकिन इसमें यहाँ पे पैटर्न हमेशा कपल ऑफ थिंग्स किया गया है, यानी कि कॉम्बिनेशन बनाया गया है। कंप्यूटर साइंस वाला स्पेशली सिर्फ मैथमेटिक्स का पेपर दे सकता है, तो यानी कि आप दो पेपर देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। Also, one more thing, it is important this time, that is it is valid for the 3 years. Yes, हर बार हम 2 साल तक वैलिडिटी कंसिडर करते हैं, बट इस बार 1 साल और वैलिड हो चुका है। पैटर्न की बात करें, क्या क्या चेंजेस हुए हैं पैटर्न में, तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन। अभी तक हमने देखा था 2020 तक हमारे पास दो टाइप के पैटर्न आते थे। एक आता था नैट, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल आंसर टाइप, और दूसरा हमारा फेवरेट दैट इज कॉल्ड एमसीक्यू। बट अभी हो गया है चेंजेस, और इस चेंजेस में नया एड ऑन हुआ दैट इज कॉल्ड मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस। मींस दैट आपके पास मल्टीपल्स ऑप्शन भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे इस बार। यस, इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट बिकॉज अगर आपको चॉइस नहीं पता है, एक आंसर से आपका सेलेक्ट एक आंसर से आपका क्वेश्चन सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो आपसे मल्टीपल्स आंसर आपसे टिक करवाएगा। यस, सो बेसिकली एक नया एड ऑन हुआ है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। दूसरा, नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो लोग नए हैं इनको नहीं पता, दैट इज कॉल्ड 10 मार्क्स जीए है, सॉरी 10 क्वेश्चन जीए है, और 55 सब्जेक्ट्स यानी कि टेक्निकल क्वेश्चन, यानी टोटल मिला के 65 क्वेश्चन। देयर इज नो चेंजेस इन द पैटर्न। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है, 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड ही आता है हर बार की तरह, इस बार भी वही है। बट टेक्निकल क्वेश्चन भी इस बार सेम है, नो चेंजेस। 85 मार्क्स के टोटल 100 नंबर का पेपर है, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन 3 घंटे का पेपर होगा। देयर इज नो चेंजेस इन दिस पैटर्न, बट the changes I highlighted in this in the video, that is multiple select question। अभी होता क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन यानी कि एक छोटा सा ट्रैप है आपके लिए। अगर आपको लगता है कि अभी तक तो हम क्या सेटिस्फाइड करते थे, या तो वन आंसर टिक कर दिया खुश हो गए, या ऑल ऑफ द अबव टिक कर दिया खुश हो गए, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं चलेगा। आपको एटलीस्ट दो तीन जितना भी क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट करेगा, मल्टीपल आंसर्स आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, एक या मोर देन वन ऑप्शन आउट ऑफ 4 ऑप्शन इज टू बी करेक्ट। मीन्स दैट एक या एक से ज्यादा करेक्ट भी हो सकते हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई, सो लिटिल बिट डिफिकल्ट इन दिस एग्जामिनेशन। नाउ there is no negative marking for the MSQ, there will be no partial marking also। कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि सर ये टेंशन तो है लेकिन नेगेटिव मार्किंग है क्या? देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब जैसे एनएटी होता है वैसे एमएसक्यू हो गया है। अगर आपको कंप्लीटली आता है, यानी कि मल्टीपल आंसर आपको आते हैं, तो आपके लिए पॉजिटिव मार्क्स है, अदरवाइज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। प्लस देयर इज नो पार्शियल मार्किंग ऑल्सो। अगर आपको लगता है कि मैंने एक ऑप्शन टिक सही किया था और दूसरा नहीं किया था, डजंट मैटर, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो नाउ आप हम देखते हैं सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है। आई एम फोकसिंग ऑन द कंप्यूटर साइंस सिलेबस एज आई एम द फैकल्टी ऑफ द कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम। सो क्या क्या चेंजेस है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अगर आप ओपन करके देखोगे तो उसमें कुछ चेंजेस हैं, कुछ टॉपिक रिमूव किए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपाइलर डिजाइनिंग में। कंपाइलर डिजाइनिंग में कुछ एड ऑन हुआ है, इसका मतलब कंपाइलर डिजाइनिंग का वेटेज एक्सपेक्टेड कर सकते हैं आईआईटी मुंबई में इस बार बढ़ा सकता है। सो इट इज नॉट प्रेडिक्टेड कि हमेशा कंपाइलर डिजाइन 4 मार्क्स का आता है तो इस बार 4 मार्क्स का आएगा, बिकॉज ये सारे कंटेंट ऐड हुए हैं। लोकल ऑप्टिमाइजेशन, data flow analysis, constant propagation, liveness analysis, common sub expression elimination, so that is in the compiler designing।
और भी एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर कुछ चेंजेस हुआ है, सिर्फ एक टॉपिक को ऐड ऑन किया है ऑपरेटिंग सिस्टम में, दैट इज सिस्टम कॉल्स। नॉर्मली हम सिस्टम कॉल जरूर पढ़ते हैं, बट अभी इन्होंने मेंशन किया है। सी, जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं तो ये पास ऐसा लगता है कि सर हम सिस्टम कॉल तो हम हमेशा रीड करते ही हैं, लेकिन इस बार उन्होंने मेंशन किया है, तो माइट बी इट इज हाईलाइटेड और मे बी द डेप्थ पार्ट वी हैव टू स्टडी। नेक्स्ट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। यस, कंप्यूटर नेटवर्क में भी हम काफी चीजें पढ़ते हैं, बट इसको डेप्थ बनाने के लिए उसने सिलेबस में मेंशन किया है कि कुछ टॉपिक यहाँ पे ऐड ऑन हुए हैं। दैट इज कॉल्ड ईथरनेट ब्रिजिंग, राउटिंग प्रोटोकॉल, जो हम लोग अभी तक डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट वेक्टर राउटिंग को ही फोकस किया जाता था, बट इस बार कुछ एड ऑन भी किए हैं। शॉर्टेस्ट पाथ फ्लडिंग ऑल्सो मेंशन किया है। सी, दिस आर द पार्ट वी ऑलरेडी हम डिस्कस स्टडी करते हैं क्लासरूम में स्टडी में, बट यहाँ पे एड ऑन करने का बेनिफिट ये है कि एग्जामिनर आपको बताना चाहते हैं कि इसको आप इंपॉर्टेंस देंगे एज अ कंसिडर एज अ सिलेबस। नाउ बेसिक्स ऑफ आईपी प्रोटोकॉल सपोर्ट, दैट इज डीएससीपी, आईसीएमपी, ये भी हम क्लासरूम में डिस्कस करते ही हैं, बट फिर भी इन्होंने स्पेसिफिक मेंशन किया है, नेट भी स्पेसिफिक मेंशन किया है, एंड आल्सो द बेसिक्स ऑफ पैकेट। बट एक और पॉइंट निकल के आता है, क्या रिमूव किया गया है? तो रिमूव करने का एक टॉपिक दिया है, कंप्यूटर नेटवर्क में से रिमूव किया है, जो पिछले कुछ सालों में एड ऑन किए हैं टॉपिक थे। जो हमारा वाईफाई था, नेटवर्क सिक्योरिटी जो सालों से एड ऑन था, इस बार उन्होंने रिमूव कर दिया है। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी सिस्टम, ये सब रिमूव कर दिया। डिजिटल सिग्नेचर, सर्टिफिकेशंस, डिजिटल सर्टिफिकेशन एंड दी फायरवॉल, ये सारे टॉपिक उन्होंने एलिमिनेट कर दिए हैं, जो एटलीस्ट वन क्वेश्चन आते रहते थे। इस वीडियो में हमने ये जाना कि क्या क्या सिलेबस चेंज हुआ है और क्या पैटर्न हुआ है। तो दोस्तों, जल्दी से प्रिपरेशन चालू कर दो, वक्त काफी कम बचा है हमारे पास। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। प्लीज पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो। थैंक यू सो मच।